नमस्कार। आधी रोटी और पूरा अहंकार सुनने में ये किसी कहानी का टाइटल लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये एक बहुत गहरी पहेली है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई जो कुछ भी हम जानते हैं, क्या वो हमें असल में जीना भी सिखाता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो एक सवाल है, ज्ञानी होना और बुद्धिमान होना, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? हम सब अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि ये कहानी हमें बताने वाली है, इन दोनों के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई हो सकती है। और पता है, कभी कभी तो ये खाई जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए कहानी के मंजर में चलते हैं। सोचिए, एक नदी है। उसके एक किनारे पर है किताबी ज्ञान की दुनिया और दूसरे किनारे पर है अनुभव का एक शांत सा जंगल। और इन दोनों को जोड़ने वाली चीज बस एक छोटी सी नाव। और इसी नाव पर दो ऐसी शख्सियतें मिलने वाली हैं जिनकी मुलाकात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। ये है एक प्रकांड पंडित। मतलब ज्ञान तो उनके दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है जैसे किसी लाइब्रेरी में किताबें भरी होती हैं। लेकिन इस ज्ञान के साथ ना एक बहुत भारी बोझ भी है, उनके अहंकार का। उन्हें पूरा यकीन है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानते। और फिर आते हैं हमारे दूसरे किरदार, एक फकीर। उनके पास किताबें नहीं हैं, पर हां, उनके पास है जिंदगी के अनुभवों का एक अनमोल खजाना। तो देखिए कितना कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ज्ञान का घमंड और दूसरी तरफ अनुभव की सादगी। और अब ये दोनों एक ही नाव में आमने सामने हैं। तो अब नाव नदी में आगे बढ़ चुकी है और नाव के साथ ही शुरू होता है अहंकार का संवाद। ये कोई मामूली बातचीत नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक ऐसा टकराव जो हमें इन दोनों किरदारों के अंदर की सच्चाई दिखाने वाला है। और पंडित जी बातचीत की शुरुआत ही एक अपमान भरे तीर से करते हैं। वो कहते हैं, मूर्ख फकीर। सोचिए, सिर्फ इस एक शब्द से ही उनका सारा घमंड झलक जाता है। उनकी नज़र में तो जिस जिंदगी में वेद और शास्त्र ना हो, वो जिंदगी तो बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन फकीर का जवाब, उफ, कितना कितना सरल पर उतना ही गहरा। पंडित के अहंकार के इस तूफान के सामने उनका जवाब एक शांत झील की तरह है। कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस अपने अनुभव की एक सीधी सच्ची बात। यहां पर पंडित की सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। उनके लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ वो है जो किताबों में लिखा है, जो अनुभव किया गया है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और इसीलिए फकीर की जिंदगी भी उनकी उस आधी रोटी की तरह पंडित की नजरों में पूरी तरह से अधूरी और बेकार है। लेकिन एक बात है, कुदरत को, प्रकृति को किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां थ्योरी की नहीं बल्कि जिंदगी की असली परीक्षा होने वाली है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। नदी में एक भयंकर तूफान उठता है, नाव डगमगाने लगती है और एक विशाल भंवर की तरफ खिंची चली जा रही है। अब ऐसे में बड़े बड़े शास्त्र और बड़ी बड़ी बातें किसी काम की नहीं रह जाती। अब सवाल सिर्फ एक ही है, जिंदा कैसे बचा जाए। और इस जानलेवा संकट के बीच फकीर एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो पंडित के ज्ञान के पूरे महल को एक ही झटके में गिरा देता है। क्या उनका सारा का सारा किताबी ज्ञान उन्हें डूबने से बचा सकता है? और फिर आता है पंडित का जवाब, जो उनकी पूरी की पूरी ट्रेजेडी को बस एक लाइन में बता देता है। उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन असल में कुछ सीखा नहीं। जानने और करने के बीच की जो ये खाई थी, वो अब जानलेवा साबित हो रही है। तो ये जो डूबती हुई नाव है और पंडित जी की जो लाचारी है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? यहीं पर इस कहानी का असली सार, असली मतलब छिपा है, जो है जानकारी और सच्चे ज्ञान के बीच का फर्क। फकीर की आखिरी बात हर तर्क पर भारी पड़ जाती है। वो कहते हैं, पंडित जी, आपने कहा कि मेरा जीवन 25% बर्बाद हो गया, चलिए मान लिया, पर आपका तो 100 का 100% जीवन बर्बाद हो रहा है क्योंकि आपने जीना ही नहीं सीखा। ये एक सीधी, तीखी और कड़वी सच्चाई है। तो फिर सवाल उठता है कि असली सार्थक ज्ञान आखिर है क्या? देखिए, ये दिमाग में भरी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो समझ है जो हमारे हाथों में, हमारे हुनर में उतर जाती है। ये वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो असल मुसीबत के समय काम आती है, जब सिर्फ किताबी जानकारी धरी की धरी रह जाती है।
तो चलिए इस पूरी कहानी से मिले 4 सबसे बड़े सबक को फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, किताबें रास्ता तो दिखा सकती हैं, पर उस पे चलना हमें खुद पड़ता है। दूसरी बात, मुश्किल वक्त में थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल ही जान बचाती है। तीसरी बात, जो सच में ज्ञानी होता है ना, वो कभी घमंड नहीं करता। और सबसे जरूरी बात, जानना एक चीज है और उसे कर पाना बिल्कुल दूसरी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, जिंदगी के जो सबसे बड़े और जरूरी सबक हैं, वो हमें कहां से मिले हैं? किताबों से या फिर जिंदगी के असली अनुभवों से? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।